बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 17, अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश। अपठित गद्यांश क्या है? अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े गए, वे अपठित गद्यांश कहलाते हैं। जब भी हम अपठित गद्यांश पढ़े तो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे पूछे गए, इससे संबंधित जो सवाल है उनका जवाब हम सही से दे पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। वह गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर स्वयं समझना चाहिए आवश्यक होता है। इसके अभ्यास से बच्चों की लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। भाषा के विकास का भी यह एक उत्तम साधन है। इससे बच्चे की रचनात्मक क्षमता भी बढ़ती है। बच्चों, एक गद्यांश देकर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिससे पता चलता है कि गद्यांश में कही गई बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं। अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़कर समझना चाहिए। जो आपको मुख्य बातें लगे उनके नीचे रेखा खींचनी चाहिए, यानी उन्हें रेखांकित कर देना चाहिए। दिए गए प्रश्नों को ठीक से पढ़ना चाहिए, फिर सही सही उसका उत्तर देना चाहिए। प्रश्नों का सटीक उत्तर देना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त, सहज व सरल भाषा में लिखना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि गद्यांश के साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी गद्यांश से ही लिखने चाहिए। ऐसे नहीं अपने मन से उत्तर लिख दे, नहीं, जो गद्यांश में लिखा गया है उसी का उत्तर देना। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो भाव समझकर उसे अच्छा सा शीर्षक देना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न हो तो सभी विकल्प को ध्यान से पढ़े, फिर उसका उत्तर दे। यानी व्याकरण की दृष्टि से हम कहें तो कहा जा सकता है, जो गद्यांश पहले ना पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। यहाँ एक अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर दिया गया है। आइए इसे पढ़ते और समझते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने अपनी निस्वार्थ सेवा से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। सत्य और अहिंसा के पद पर चलकर उन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। सारा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। भारत में इन्हें प्रेम से बापू कहा जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके बैरिस्ट्री करने वे इंग्लैंड गए। गांधी एक बार गांधी जी को एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने गोरे द्वारा भारतीयों पर किया गया अत्याचार देखा। वहीं उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग भी किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। ये स्त्री के शिक्षा के पक्ष में थे। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न है क, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी। दूसरा है ख, गांधी जी ने किस पथ पर चलकर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी? तो सत्य व अहिंसा के पथ पर चलकर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। गांधी जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। किन प्रथाओं का गांधी जी ने विरोध किया? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सभी का विरोध गांधी जी ने किया था। अब है अपठित गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया। यहाँ एक अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर सहित दिया गया है, इसे पढ़ते और समझते। मेहनत अपने लेख की रेखा,
मेहनत से क्या डरना, कल गोरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है। प्रश्न पहला है, इस कविता के इस अंश में किसके बारे में बात की जा रही है? तो इस अंश में किसके बारे में बात की जा रही है? मेहनत के बारे में। लेख की रेखा से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी अपनी किस्मत की रेखा हमारे खुद पे है। अगला है ग। गद्यांश में किस से न डरने की बात कह गई है? गद्यांश में मेहनत से न डरने की बात कही गई है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का उचित शीर्षक है सच की मंजिल या मेहनत। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।